शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा के जगत से विपिन में रमाया, मिटा के विषय पंख से धीरे धीरे प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। देखो, जब हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, जब कोई व्यक्ति हमें प्यारा लगता है, उसके पीछे क्या कारण है? मूलतः देखा गया तो उसके पीछे दो कारण हैं। या तो उसके रूप का आकर्षण होगा, उसके व्यक्तित्व का आकर्षण होगा, या उसके स्वभाव का आकर्षण होगा। या तो वो बहुत सुंदर होगा या उसका स्वभाव बड़ा सुंदर होगा। जब हम किसी से लड़की या लड़के को ब्याहने जाते हैं तो सर्वप्रथम दो गुण देखे जाते हैं कि लड़का या लड़की, वो वर या वधू, पहली बात तो वो देखने में कैसा है और दूसरा है कि उसका स्वभाव कैसा है। अगर उसका स्वरूप और स्वभाव दोनों अनुकूल है तो वस्तुतः ये रिश्ता करने के योग्य है, और अगर नहीं तो नहीं। क्यों यहां से श्री जी ने इस वार्ता को शुरू कराया? जो मन रूपी दुल्हन है, इसे हरिवंश रूपी दुल्हे के संग ब्याहना है। जो मन रूपी जो दुल्हन है, ये जो हृदय रूपी दुल्हन है, इसे मन रूपी हरिवंश के संग ब्याहना है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि दो वस्तुएं हैं देखने की, या तो स्वरूप या तो स्वभाव। स्वरूप तो हरिवंश महाप्रभु का वैसे बड़ा सुंदर, स्वरूप के बारे में तो कोई कहा नहीं जा सकता, इतना सुंदर कि सुंदरता की सीमा। पर उससे भी बढ़कर उनका स्वभाव सुंदर। और वस्तुतः अगर देखा भी जाए, कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर हो, बड़ा सुंदर हो, बड़ा आकर्षण हो, बड़ा रूपवान हो, परंतु अगर उसका स्वभाव सुंदर नहीं है तो आप उसके साथ अधिक समय तक नहीं रह पाओगे। और अगर कोई व्यक्ति चाहे सुंदर ना भी हो पर उसका स्वभाव बड़ा प्यारा है तो आप उसके साथ जीवन की कई जिंदगी भी निकाल दोगे, कई वर्ष भी निकाल दोगे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वभाव की ज्यादा विशेषता है, स्वरूप से स्वभाव की ज्यादा विशेषता है।
और आपको और हमारे मन को ब्याहने के लिए तो कौन आया है? हरिवंश महाप्रभु आए। हमारी और आपकी डोर को अपने पानी ग्रहण करने के लिए कौन आए हैं? हरिवंश महाप्रभु आए हैं। और महाप्रभु का स्वभाव कैसा है? शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। भाई आप विचार करो, मैं अपनी ओर विचार करूं तो शायद किसी और से इस वृंदा विपिन में जाने के योग्य भी नहीं था। ईमानदारी से अगर मैं विचार करूं, मन दूषित, तन दूषित, विचार दूषित, धन दूषित, शरीर दूषित, किस प्रकार उस वृंदावनेश्वरी के सन्मुख भी जाया जा सके? पर फिर कोई आया, गुरु के रूप के अंदर आया, और केवल आया ही नहीं भाई, उसने अपना कर्तव्य भी निभाया। श्री दुर्दास जी महाराज कहते, भानु उगे जो तम रहे तो वो भानु ही ना आई। कि सूर्य के उगने से प्रकाश तो स्वयं चला जाता है, सूर्य उसको कहीं भगाता थोड़ी है, सूर्य के उगने से तो प्रकाश स्वतः ही चला जाता है। भानु उगे, जब सूर्य उगे, जो तम रहे, तो वो भानु ही ना आई, फिर वो भानु ही नहीं, फिर वो सूर्य ही नहीं। उसी प्रकार ही श्री जी आए और कृपा ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि श्री जी का स्वभाव ही ऐसा है। श्री जी का स्वभाव है कि सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को मेरी श्यामा जू कीजे कृपा की को। श्री जी तो विचार भी नहीं करती। साधन हीन दीन मेरा दे तू करुणा मई प्रेम यदा दे। अब काके द्वारे जाऊं पुकारे, अब कौन निहारे दीन दुखी की ओर। स्वामिनी जी, हमें तो संभालने वाले केवल आप हैं, हमें तो श्री जी ने पकड़ के रखा है। तो भानु के उगने से अंधकार रह नहीं सकता, श्री जी की शरण में आने से वो बिना तारे रह नहीं सकती। तो ऐसा ही हमारे महाप्रभु का स्वभाव है, ऐसा ही हमारे संत का स्वभाव है। आप में गुण है, आप में दोष है, आप में अवगुण है, श्री जी नहीं विचार करती, हिज्जू नहीं विचार करती। आपसे भजन होता है, आपसे पूजा होती है, आपसे साधन होता है, श्री जी नहीं विचार करती, महाप्रभु नहीं विचार करते। पर जिस बात को देखकर महाप्रभु विचार करते हैं, क्या आपकी अपने गुरु के प्रति क्या संपूर्ण निष्ठा है? बस ये वस्तु देखते, भाव आपका कैसा है, श्री जी के प्रति आपका भाव कैसा है। पर वो भाव उत्श्रृंखल तो नहीं, क्या उस भाव का प्रदर्शन तो नहीं, क्या वो दर्शन के योग्य है? क्या उसका भाव गोपन का है? क्या कई बार तो भाव की भी उत्श्रृंखलता दिखाई जाती, कुछ भी करेंगे, पूछेंगे क्यों किया, बोले भाव है। भाव है, भाव होना अच्छी बात है, किंतु भाव की उत्श्रृंखलता होना अच्छी बात नहीं। भाव कभी उत्श्रृंखल नहीं होना चाहिए। तो श्री जी किसको देखते? श्री जी तो भाव को देखते। भावो विद्युते देवा, भाव को स्पर्श किया जाता है। आप देखो, आप प्रसाद लेकर जाते हो, श्री जी के लिए प्रसाद लेकर जाते हो, जब आप लेकर जाते हो अमनिया होता है। आप पूछोगे क्या लेके गए, बोले पेड़ा लेकर गए, पेड़ा लेकर गए।
या कोई और वस्तु होगी तो ये लेकर गए। पर जैसे ही श्री जी उसको आरोगती है, आपका भाव बदल जाता है। अब वही पेड़ा जो पहले तक एक केवल मिठाई था, और जैसे ही वो भीतर से भोग लगकर आया, सबसे पहले क्या करते हो, अपने मस्तक पे लगाते हो। क्यों? भाव बदल गया। क्यों? श्री जी ने आरोग दिया। अब वो पेड़ा नहीं, अब कोई पूछेगा ना वो क्या है, आप कहो कि ये प्रसाद है। अब उस पे पेड़े की बुद्धि नहीं रही, अब उस पे प्रसाद की बुद्धि हो गई। वही माला जब आप श्री जी को देते हो तब वो क्या है, वो फूल की माला है। पर वही माला जब श्री जी धारण कर कर आपको वापस देते हो, वो क्या, वो प्रसादी माला है। तो भाव बदल गए। तो भाव का ही खेल है भाई। तो श्री जी क्या देखती है, हितजू क्या देखते हैं, भाव देखते हैं। आपका भाव कैसा, पर वो भाव शुद्ध होना चाहिए, उस भाव में ईमानदारी होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि नहीं होती पूजा, नहीं होती सहचरी। व्यास जी तो कहते, व्यास भरोसे कुंवर के मैं सोवत पाऊं पसार, काहे को कुल भजन को काहे को आचार, काहो के बल भजन को काहे के आचार। पर व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, इसका अर्थ ये क्या, क्या व्यास जी भजन नहीं करते थे क्या? बोले भजन तो करते थे, किंतु भजन का कर्तृत्व तो नहीं था, भजन में उत्शृंखलता नहीं थी, अपने गुरु के चरणों के प्रति संपूर्ण समर्पण था। और देखो श्री जी ने अपना लिया। और जैसे मैंने पहले कहा, स्वभाव तो, स्वरूप तो हितजू का वैसे ही बड़ा सुंदर, पर स्वभाव तो अतिशय सुंदर, कि जो एक बार उनकी शरणागति के अंदर आ जाते हैं, फिर श्री जी विचार नहीं करते, फिर हितजू विचार नहीं करते। पर हाँ, आपकी शरणागति सच्ची होनी चाहिए। आपकी शरणागति अपने गुरु के चरणों के प्रति, अपने इष्ट के चरणों के प्रति, इन संतों के चरणों के प्रति संपूर्ण होनी चाहिए। और जिस दिन ये संपूर्ण शरणागति हो जाएगी, फिर शरण जिसको देती, फिर महाप्रभु की शरणागति मिल जाएगी। और देखो मेरे हितजू का स्वभाव कैसा, फिर चरणों में नहीं लगाते, मेरा हितजू चरणों में नहीं लगाते, ये तो प्रेम है, और प्रेम तो हृदय से लगाता है। शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। और देखो, आप कहते हो ना कि नाम जपने से क्या होता है, नाम जपने से क्या होता है। जब कोई पुराना मैला वस्त्र हो ना, जब कोई बड़ा मैला वस्त्र है और गंदा भी है और नहीं उतरता उसका दाग, ज्यादा जोर लगाएंगे तो फट भी जाएगा, फिर धोबी क्या करते हैं, धीरे धीरे उसे धोते हैं, बार बार उसे धोते हैं। उसी प्रकार ही हमारा जीवन कैसा है भाई, ये एक जन्म के पाप संचित नहीं किए हमने, तो अनेक जन्मों के पापों को सिंचन करके इस संसार के अंदर अनेक पाप है हमारे। तो महाप्रभु का ये जो श्री हरिवंश नाम है ना, ये क्या करता है, पहले आपके मन के पापों को दूर करता है। यही अगली पंक्ति में ललिता चरण गोस्वामी जी कहते हैं, मिटाकर विषय पंख को, पर कैसे, धीरे धीरे। आपको क्या लगता है, बोले नाम जप और कुछ नहीं हुआ, ना ना ना, ऐसा कभी मत सोचना। नाम जप रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, 1 वर्ष हो गया भैया, 2 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, नाम जपने से कुछ नहीं हुआ, नाम जपने से कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। नाम जपने से क्या होता है, जो पुराने कर्म है ना, नाम सबसे पहले उसका अनुमूलन करता है, नाम सबसे पहले उससे काटता है। एक व्यक्ति माता गायत्री का पुष्चरण करने गया। पुष्चरण होता है कि जिस शब्द के जितने अक्षर होते हैं, उतने लाख अगर उस मंत्र का जप किया जाए, उसे पुष्चरण कहा जाता है। एक व्यक्ति गायत्री मंत्र का पुष्चरण करने गया। अब कर दिया उसने पुष्चरण, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी पुष्चरण कर दिया, किंतु माता गायत्री प्रकट नहीं हुई। किसी ने कहा था कि पुष्चरण करने से माता गायत्री प्रकट हो जाएगी, और जैसे 5 बार पुष्चरण करने के बाद उसने कहा कि भाई, लोगों ने तो कहा था कि 1 बार में मां प्रकट हो जाएगी, ये तो 5 बार में भी नहीं प्रकट हुई। तो उसने कहा, बोले अब मैं नहीं करूंगा।
अब मैं तो एकांत में जाकर वैसे ही श्री जी का भजन करूंगा, अब मैं पुष्चरण नहीं करूंगा, इस झमेले में मैं नहीं फंसूंगा। तो जाने लगा वो व्यक्ति, तो कहा अंतिम बार ही मैं गायत्री मंत्र पढ़ लूं। तो जैसे गायत्री मंत्र पढ़ा और जैसे मंत्र संपूर्ण हुआ, माता गायत्री प्रकट हो गई। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। 5 बार पुष्चरण कर लिया और माता गायत्री प्रकट नहीं हुई, और अब तो मैं जाने लगा था, आशा से थक हार कर और मैं तो जाने लगा था, एकांत में भजन करने लगा था, और माता प्रकट हो गई। माँ से पूछता हूँ, माँ इसके पीछे का क्या भेद है, इसके पीछे का क्या कारण है? उस व्यक्ति ने कहा कि माँ, जब मैंने इतने पुष्चरण किए, इतना लाख नाम जप किया, आप प्रकट नहीं हुई, अब तो सब कुछ छोड़कर मैं जाने लगा था, अब क्यों प्रकट हो गई? माँ ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। माता ने कहा पीछे देखो। और जैसे उस व्यक्ति ने पीछे देखा तो बड़े बड़े 5 पहाड़ जो थे वो जल रहे थे, भयानक उनमें अग्नि लगी हुई थी। उस व्यक्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ये 5 अग्नि के बड़े बड़े जो पर्वत है ये किसके हैं, इनमें अग्नि किसने लगाई? तो जैसे ये बात उस व्यक्ति ने देखी, माँ मुझ माँ इसके पीछे का भेद क्या है, इसके पीछे का भेद बताओ। तो माता गायत्री ने कहा कि देखो जीव, जो तुमने नाम मंत्र लिया, जो तुमने मेरे मंत्र का जप किया, तुम्हारे जीवन के 5 जन्मों के पाप इतने बड़े बढ़ गए थे कि सबसे पहले मुझे इस मंत्र ने तेरे उस नाम के जपे हुए उस पापों के पर्वतों को जलाया। और जैसे ही वो 5 पाप तूने 5 पुष्चरण किए, वो 5 पर्वत तेरे पापों के जो पुराने थे वो जल गए, तेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, तेरे मन में एकांत में जाने का मन किया, तेरा मन अब एकांत में भजन करने का किया। और देख तूने फिर एक बार मुझे पुकारा और देख मैं तेरे सन्मुख प्रकट हो गई। यही भाव है भाई। आप जब श्री हरिवंश नाम लेते हो ना, तो ये नाम सबसे पहले क्या करता है, आपके पुराने जन्मों के जो संचित किए हुए जो पाप राशि है ना, सबसे पहले उस पाप राशियों को तोड़ता है, उस पाप राशियों को काटता है। आप कहते हो इतने समय हो गया भजन करते, इतना समय हो गया नाम जप करते, भाई पहले जो पुराना है, देखो करने को तो कृपा अहेतु की हो सकती है, करने को तो वो एक क्षण में ही, एक क्षण में आपके पुराने संचित पाप कर्मों को तोड़ सकते हैं। क्या आपकी निष्ठा ही नहीं है वैसी? अगर आपकी निष्ठा वैसी होती तो श्री जी एक पल के लिए भी उसे कर देती, पर हमारी निष्ठा नहीं है वैसी। तो पहले क्या करते हैं हिज्जू महाराज, विषय पंख को धीरे 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 आपके उस पुराने पापों को तोड़ देते, मन निर्मल करते हैं। और प्रभु ने स्वयं कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाई संसार से तो कपट कर लोगे, संसार को तो दिखा दोगे कि मैं, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, मुझसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, मुझसे बड़ा कोई हितोपासक नहीं है, मुझसे बड़ा कोई रसोपासक नहीं। संसार को तो भक्त सा बेस बनाकर दिखा दोगे, पागल बना दोगे, पर उसको तो नहीं पागल बना सकते जिसने तुम्हें बनाया है, उसे तो नहीं कोई पागल बना सकता। वो तो आपके मन की भीतर की भी जानता है, वो तो आपके मन के अंदर बैठकर भी कर रहा है, वो तुम्हारे मन के अंदर बैठकर भी बोल रहा है। तो किसे पागल बना रहे हो? संसार को तो बना दोगे, संसार के सन्मुख तो आप बड़े भक्त बन जाओगे, वैष्णव बन जाओगे, रसिक बन जाओगे, पर वो तो सब जानते हैं ना भाई। वो तो आपके मन की भी जानता है, वो तो मेरे मन के अंदर भी जानता है। मैं बड़ा तिलक लगाकर कंठी डालकर यहाँ पे कुछ कह रहा हूँ, वो तो मेरे मन की भी जानता है ना, मैं यहाँ किस कारण से बैठा हूँ, किस साधन से बैठा हूँ। तो केवल ईमानदारी अपनी उस भाव से रखनी। और जिस दिन ईमानदारी हो जाएगी, जिस दिन जो पुराने जो पाप संचित पाप हैं वो हट जाएंगे, जो धीरे धीरे हटेंगे भाई। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अभी तो चलना प्रारंभ किया है आपने, मत घबराया करो। नहीं लगता मन तो कोई बात नहीं, भजन किसका मन लगता है? हम जैसों का मन ना लगना स्वाभाविक है भाई, बड़े बड़े रसिकों का भी मन नहीं लगता। पाराशर सुर इंद्र कामिनी मन फंदया, पराशर ऋषि का मन फंस गया, किसका मन लगता है भजन करने में?
पर कैसे लगाया जाए? आज भी कोई प्रश्न पूछ रहा था, कैसे भजन में मन लगाया जाए, नाम जप नहीं होता तो कैसे किया जाए? तो श्री जी ने तो बस एक ही प्रेरणा से कहा, बोले नाम जप नहीं होता तो मन को बार बार चोट देकर कहा करो, क्यों भजन करना है, क्यों नाम जप करना है, क्यों? मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे इष्ट की आज्ञा है। और भाई मैं तो आपको एक बात कहूंगा, एक तो नाम जप इसलिए करना है कि मेरे गुरु की आज्ञा है, और सहचरी का भाव क्या है? सहचरी तो सुखितम तत्सुख सुखितम के भाव से करती है, सहचरी तो प्रियालाल के सुख के भाव से करती है। और मेरे सेवक जी महाराज ने कहा, जो श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न भय। बोले प्रिया प्रियतम को प्रसन्नता मिलती है। ये श्री हरिवंश नाम से किसे प्रसन्नता मिलती? मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं तो सीधे कहता हूँ भाई, मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे पुण्य की इच्छा नहीं, मुझे स्वर्ग नरक की इच्छा नहीं, मुझे किसी साधन की इच्छा नहीं, मुझे धन की इच्छा नहीं। मुझे ये इच्छा है कि जब मैं श्री हरिवंश नाम ले तो मेरे प्रिय प्रियतम के मुख पे वो सुंदर सी मुस्कान आ जाती है, और बस जब वो हंस देती हैं, मेरा मन तो यही कहता है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। वो जो हंसती है ना वो प्यारी जू, जब श्री हरिवंश नाम का वो नाम सुनकर जब हंसती है ना श्री जी, तेरी मंद मंद, सहचरी यही कहती है भाई पर श्री जी के सन्मुख, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी चिर तिरछी सी चितवनिया पे, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। और भाई अपनी गुरु कृपा से मैंने ये जाना है, थोड़ा सा अपने जीवन का अनुभव मैं आपसे बांटता हूँ। हो सकता है प्रिया प्रियतम तक हमारी आवाज ना पहुंचती हो, वो हमारी बात का उत्तर ना देते हो सकता है हमारे किसी पदों से उन्हें प्रसन्नता ना मिलती हो, पर जब आप प्यारी जू के सन्मुख जाते हो, श्री हरिवंश नाम का गान करते हो ना, फिर मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। तो कोई बात नहीं, भजन में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, किसी का किसका लगता, पर निष्ठा के साथ मन को कहना है, भाई क्यों भजन करना है, मेरी गुरु की आज्ञा थी। देखो आप नहीं करोगे तो गुरु ने तो आपका हाथ थामा है, गुरु ने तो आपको पार लगाने की कसम खाई। आपको लगता होगा कि भाई मंत्र दे दिया बस काम खत्म, नहीं, ये छोटा सा कार्य था, मंत्र मिल गया हो गया, नहीं, अब गुरु का उत्तरदायित्व है, आपको भजन करना पड़ेगा, आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो करना पड़ेगा उसे आपके हिस्से का। आप गुरु को सुख देने आए थे कि गुरु को दुख देने आए थे? इस बात का विचार करना, मन से कहना, मैं गुरु को दुख देने आया हूं कि मैं गुरु के सुख देने आया हूं। और भाई मैं तो एक निवेदन और करता चलूंगा कि गुरु को तो सबकी चिंता है, एक माला तो अपने गुरुदेव के नाम की भी किया करो। भजन का वर्धन होगा, भजन पचेगा। एक माला तो अपने गुरुदेव सरकार के नाम की भी किया करो। भाई सारा संसार तुमसे लेता ही आया है, आप तो सही चलिए, आप तो कुछ दो भी उनको। और भाई मैं तो आपको ये कहूंगा, गुरुदेव आपके किसी धन के भूखे नहीं हैं, गुरुदेव आपके किसी और वस्तु के भूखे नहीं हैं। वो समस्त वस्तुएं तो श्री जी, समस्त उनका भंडार, श्री जी तो उनके चरणों की किंकरी है, श्री जी कह रहा हूं, लक्ष्मी जी तो उनके चरणों की किंकरी है। गुरुदेव के पास की धन की कमी नहीं, जो मायापति को भजता है, माया तो उसके चरणों की चेरी है, तो उसको तो आपकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसे तो आपके मन की आवश्यकता है, उसे तो आपके नाम जप की आवश्यकता है, उसे बल मिलेगा।
उसके बल से आपके नाम जप के जब गोवर्धन नाथ ने गोवर्धन को धारण किया ना अपनी उस अनामिका उंगली के ऊपर, तो सारे जो उनके संग संग जो ग्वाल थे, उन ग्वालों ने क्या किया, बोले अपनी लाठी लगा दी। अब लाठी पर टिका तो नहीं था, पर ग्वाल वालों को लग रहा था कि मेरी लाठी पर मैंने गोवर्धन को धारण कर। लाला से कहते, लाला, बोले उतार दे अपनी उंगली, तू थक जाएगा, तू थक गयो होएगो, हमने लाठी पर पकड़ रखा है इस गोवर्धन को। और जैसे लालजू ने अपनी उंगली नीचे करी, बोले नहीं नहीं भाई लाला, तू ही कर, तू ही धारण कर। पर गोप बालकों ने क्या किया था, अपनी लाठी से संभाल कर रखा था कि मेरे कहीं काना को कष्ट ना हो। और आप भी तो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वं। गुरु तो तुम्हारा मित्र भी तो है, गुरु माता है, गुरु पिता है, गुरु मित्र है, गुरु भाई है, सर्वस्व तो है। गुरुर् माताच पिता त्वमेव माताच पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम तो मेरे सर्वस्व हो गुरुदेव। और गुरुदेव के लिए इसे बोले एक माला तो कर दो, एक बार तो उनके नाम का स्मरण तो आप भी किया करो भाई। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा किया हुआ भजन उनको सुख दे दे। मैं तो कहता हूँ भाई, आज से ये भी भाव प्रारंभ करो, कम से कम एक माला अपने गुरुदेव की सरकार के नाम से करो। आए हो तो कुछ सीख कर तो जाओ। मैं तो कहता हूँ, जब आप रोज एक नई चीज सीखोगे ना, हम जब कहीं स्कूल्स में जाते हैं, जब हम स्कूल में कहीं पे जाते हैं, हम एक बड़ी अच्छी उदाहरण वहां पे देते हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। एक कोई दिल्ली से आए थे, मुझे बड़ी प्यारी उदाहरण लगी। उन्होंने कहा कि हम मानो 1% है, हम 1% हैं, हमने रोज एक नई चीज सीखी, हमने रोज एक नई चीज सीखी, मतलब हमने अपने 1% में 0.01% का बढ़ाया। जब मैंने रोज एक नई चीज सीखी तो मैंने अपने ज्ञान में 0.01% बढ़ाया, केवल एक चीज नहीं सीखने से। और साल में कितने दिन होते, बोले 365 दिन होते हैं। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन करूं ना, तो आज से 365 दिन के बाद मैं वही अपने ज्ञान को 37 गुना बढ़ा सकता हूं। आप जिस आज स्थिति में हो, उससे आप 37 गुना अगली स्थिति में जा सकते हो। मतलब आप 37 कदम आगे बढ़ सकते हो एक साल के बाद। एक चीज रोज नई सीखने से, सिर्फ 0.01% सीखने से एक साल के बाद आप 37 गुना, जो आज जिस स्थिति के अंदर हो, आप 37 गुना बड़ी स्थिति के अंदर हो जाओगे। ये संसार का रूल है। तो आज एक नई चीज सीखो। कल मैंने आपको निवेदन किया था परसों कि भाई वाणी को लिखा करो, ये चीज नहीं, मैंने सूत्र दिया था। आज मैं कह रहा हूं कि अपने गुरु के नाम की माला किया करो। बोल सीखो ना, सीखने आए हो तो क्यों नहीं सीख के जाते। इसी चीज को सीखने के लिए और इसी चीज को सिखाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं भाई। नहीं तो चीजें तो आपको कहीं और से भी मिल जाएंगी, वस्तु तो आपको कहीं और से भी मिल जाएगी, पर आए हो तो कुछ सीख कर जाओ। आए हो, मैं तो ये कहता हूँ भाई, मैं इस भाव से बैठता हूँ श्री जी, जो जन यहाँ आते हैं, जब वो 11 साढ़े 11 बजे आपके वापस पास जाएं, तो एक कदम आपकी ओर बढ़ा कर जाएं, एक कदम आपकी ओर करीब होकर जाए। मैं इसी भाव से बैठता हूँ भाई। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई धन शोहरत, ऐसी कोई वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। श्री जी ने वैसे बहुत दिया। श्री जी की कृपा से इज्जत भी है, श्री जी की कृपा से शोहरत, सब कुछ है। 3 वक्त का समय का अन्न श्री जी प्रसाद भेज देती हैं, और किसी चीज की क्या इच्छा। पर यहाँ आए हैं, बैठे तो कुछ सीख कर जाओ। तो भाव चल रहा था सेवक वाणी का। जब संसार के अंदर कष्ट बढ़ा, संसार के अंदर जब विपत्ति आई, मलेच्छ बढ़ गए, तो प्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया। आपको लगता होगा कि भाई आपने गुरु को ढूंढा। ना 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 ना, आपने गुरु को नहीं ढूंढा। जब आपके हृदय के अंदर बैठे हुए मलेच्छ बढ़ गए ना, जब आप थे तो सहचर्या ही हूं,
हो तो आप श्री जी की सहचरी आई हैं, आप तो नहीं पहचान पाए, पर गुरु तो पहचान गया आपको। गुरु तो जान गया कि आप कौन थे, आप नहीं पहचान पाए। फिर गुरु आया, गुरु ने देखा अच्छा भाई अभी मन के अंदर मलिच्छ बहुत भरे हैं, अभी मन के अंदर दुविधाएं बहुत बड़ी हैं, मन के अंदर पाप बड़े बड़े हैं। गुरुदेव का हृदय द्रवीभूत हो गए, आपको शरण में ले ली। ऐसे करो कृपा मन कियो विचार। महाप्रभु ने विचार किया ये धरती तो अब दुखी हो गई, मलिच्छ बढ़ गए, अभक्त बढ़ गए, अब क्या किया जाए? बोले कृपा करो, कृपा करो। उस समय धरती ने कहा दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ। और संतों ने कहा तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तो पुकारो, पुकारा, पुकारा तो हृदय द्रवीभूत हो गया। सेवक महाराज कहते करहूं कृपा मन कियो विचार, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार। बोले जब ऐसा दृश्य महाप्रभु ने देखा, बोले हृदय द्रवीभूत हो गया। करुण कृपा, कृपा जागी, वो करुणा निधि, वो कृपा निधि की, वो करुणा निधि का वो जो भाव था ना, वो जाग गया, द्रवीभूत हो गया महाप्रभु का हृदय, भर गया, भर गया प्रेम से महाप्रभु का। जब माँ अपने किसी बालक को कष्ट में देखती है ना, तो माँ से रहा नहीं जाता, फिर माँ दौड़ी चली आती है, इस बात की परवाह किए बिना कि मेरे जाने से मुझे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किंतु माँ बच्चे के सुख के लिए दौड़ी चली आती है। जैसे कहते हैं ना, जो बालक राखे मैं तारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी। बोले जैसे बालक को माँ संभाल कर रखती है ना, बोले गुरुदेव भी वैसे अपने शिष्य को संभाल कर रखते हैं, पल पल में उसकी संभाल करते हैं। और भाई करते ही नहीं, करो अभी अब कोई गलत काम, मानो मन से करो कोई गलत काम, मन में विचार आएगा, बोले गुरुदेव ने कहा, तो बोले नहीं कर, क्या क्या रखवारी तो करी। जो बालक राखे मैं तारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी। उस समय करहूं कृपा मन कियो विचार, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार। और सार वेद विधि उद्धरी, बोले सार वेदों का सार प्रकट कर दिया। और वेदों का सार क्या है? कोई मुझसे पूछे, बोले वेदों का सार क्या है? क्या है वेदों का सार? एक ही सार है वेदों का, राधा 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 राधा। राधा रानी के चरण
ठकुरानी के चरण राधा, रानी के चरण ठकुरानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा, रानी के चरण। ये वेदों का सार है, जो कहा ना सार वेद विधि उद्धरी। श्री राधे शरणं मम, 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 श्री राधे शरणं। मेरे संग संग मन में गाओ। श्री राधे शरणं मम, 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 श्री हितजू शरणं मम, श्री हितजू शरणं मम, श्री हितजू शरणं मम, श्री हितजू शरणं मम। जय गुरुदेव शरणं मम, श्री गुरुदेव शरणं मम, श्री गुरुदेव शरणं मम, श्री गुरुदेव शरणं मम। जय राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम। जय राधे शरणं मम, जय राधे शरणं मम, जय राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम। यही सार है, यही वेदों का सार है, और यही हितजू का प्राणाधार है। बोले इसी मंत्र को संभाल कर रख लो, इसी मंत्र को धारण करके रख लो। ये मंत्र है ना, श्री राधे शरणम मम, बोले यही सर्वस्व का सार है। बोले महाप्रभु ने इसी को प्रकट किया, यही प्राण का आधार है, यही हितजू का प्राण है। तो जो का सार वेद विधि उद्धरी, बोले क्या प्रिया जी को प्रकट कर दिया, प्रियाजू के यश को प्रकट कर दिया, प्रियाजू के भाव को प्रकट कर दिया। और जैसे कहा ना, सब अवतार भक्ति विस्तरी, भक्ति का विस्तार करने के लिए रामकृष्ण अवतार हुए, भक्ति का विस्तार करने के लिए हुए। कहोगे कैसे? बोले प्रभु राम ने भक्ति प्रदान करी, भक्ति प्रदान करी, भक्ति दी सभी को। अंगद, सुग्रीव आदि को, विभीषण आदि को क्या दी? बोले भक्ति दी। हनुमान जी को क्या दी? भक्ति दी। ठाकुर जी ने अर्जुन को क्या दिया? बोले भक्ति का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दे दिया। सब अवतार भक्ति विस्तरी। पर जो नव निवृत्त निकुंज की वो जो रस की रीति थी, पुनि रस रीति जगत उद्धरी, जो अलोप हो गई थी, जो प्रकट नहीं हुई थी, जो छुपा कर दुराकर श्री जी ने वो सहचर्यों अपने हृदय के अंदर छिपा कर रखा था। नहीं हुआ था भाई ये भाव प्रकट हितजू से पहले। ये जो सहचरी भाव है ना, नहीं प्रकट हुआ था, सहचर्यों ने अंदर छुपा कर रखा था अपने हृदय के अंदर। नहीं संसार को भनक पे पड़ी थी, कौन होती है सहचरी, कैसा होता है सहचरी का भाव, नहीं पता था संसार में अभी तक किसी को। पर हितजू आए, पुनि रस रीति जगत उद्धरी। पुनि ये रस रीति, ये जो नव निवृत्त निकुंज का जो गूढ़तम गूढ़ रहस्य था, उसे संसार के लिए सुगम कर दिया,
सुगम कर दिया। और संसार को बोला, बोले जो उसने वृद्ध कुंज के अंदर सहचर्य प्रिया जी के चरणों का भजन करती है ना, संसार के जीव से कहा, बोले तू भी कर, जप ले मना, जप ले मना, ये राधा रानी के चरण, जप ले, जप भाई जप। उसी वक्त महाराज कहते, करयो धर्म अपनो प्रगट, अपना धर्म प्रकट किया। अर्थात ये जो श्री जी के जो चरणों का जो धन है ना, ये किसी और का धन नहीं है भाई। कोई नहीं प्रकट कर सकता था इस धर्म को, जो धर्म महाप्रभु ने प्रकट कर दिया। कोई नहीं कर सकता था इस भाव को प्रकट। इसलिए सेवक महाराज कहते, बोले करयो धर्म अपनो प्रकट। बाद में कहते, बोले जब जब हो तो धर्म की हानि, और जब धर्म की हानि होती है, और तब तब तन धर प्रकटे हो आनी, बोले तब तब तन धारण करके आते हैं भाई। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश करने के लिए तो प्रभु आते, बोले धर्म में तो दुष्टता का नाश करने के लिए हितजू आ गए। बोले जानी और दूजो नहीं, बोले इनको कोई और दूसरा मत समझना, ये मत समझना कि कोई और आ गया। प्रगटे जान धर्म को नाश, बोले धर्म के नाश को जाना, बोले धर्म का अब नाश हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, म्लेच्छ बढ़ रहे हैं, अभक्त बढ़ रहे हैं। उस समय अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए श्री हितजू का प्राकट्य इस संसार के अंदर हुआ। और सेवक जी महाराज कहते, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाइए। मैं उस श्री हरिवंश चंद्र के जस विलास का मैं वर्णन करता हूँ, कि सेवक जी महाराज कहते हैं, और सदा ही मैं इसी नाम का गान करता रहूंगा। अब यहां से पहले तो महाप्रभु के प्रकट होने के कारण थे। सबसे पहले वृंदावन का कारण आया। पहले 5 दोहों के अंदर वृंदावन का बताया कि वृंदावन में सर्वस्व मेरे हितजू का है, ये बात को प्रकट किया। फिर दूसरे आगे छंदों में महाप्रभु के प्राकट्य का कारण बताया, और यहां से आज महाप्रभु का प्राकट्य इस कुंज के अंदर होगा। ये जो अब जो आने वाले दोहे हैं, इन दोहे में श्री सेवक जो महाराज महाप्रभु का प्राकट्य करवा रहे हैं। आप बड़े श्री जी के कृपा पात्र हो कि हितजू का प्राकट्य पहली बार इस कुंज में भी हितजू का प्राकट्य श्री सेवक वाणी के भाव से होगा। सेवक महाराज कहते हैं, मथुरा मंडल भूमि आपनी, आहा, जहां बाद प्रगटे जगदनी, भनी अवनी पर आप मुख। प्रभु का प्राकट्य कहाँ हुआ? ठाकुर जी का प्राकट्य कहाँ हुआ? मथुरा मंडल में। आज भी मथुरा के अंदर मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था। माता देवकी और पिता वसुदेव के घर के अंदर माता का प्राकट्य हुआ था। यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द श्री सेवक जी महाराज प्रयोग करते, आपनी। कहते मथुरा मंडल है कि भगवान की अपनी भूमि है, भगवान का निज गृह है, भक्ति का हृदय है। तो मथुरा मंडल भूमि आपनी, इसी मथुरा मंडल के अंतर्गत एक ग्राम आता है जिसे बादग्राम के नाम से जाना जाता है। और संकेत मात्र से यहाँ पे श्री सेवक जी महाराज कहते कि बोले उसी अपनी भूमि के अंदर ही प्रभु ने पुनः प्राकट्य होने का निर्णय लिया, कि जिस भूमि के अंदर मैं पहले एक बार द्वापर के अंदर प्रकट हुआ था, उसी भूमि के अंदर, उसी अपनी निज भूमि के अंदर श्री मैं हितजू के रूप के अंदर भी प्रकट होऊंगा। और भाई जहां बाद प्रगटे जगदनी, महाप्रभु ही एक ऐसे आचार्य हुए हैं, चाहे और किसी भी आचार्य को ले लीजिए, कोई भी आचार्य वो ऐसे नहीं जिनका प्रकट इस ब्रज की भूमि के अंदर हुआ हो। कोई आचार्य ऐसे नहीं है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जी,
या और भी जितने वैष्णवाचार्य आचार्य हुए हैं, किसी का भी प्राकट्य इस मथुरा मंडल की या इस ब्रज मंडल के अंदर नहीं हुआ। केवल महाप्रभु ही ऐसे हैं, श्री हरिवंश चंचू महाराज, जिसका प्राकट्य, जिनका इस ब्रज की भूमि के अंदर हुआ, ब्रज के क्षेत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि वंशी थी, वंशी बाहर तो जा ही नहीं सकती, वंशी ने तो कभी त्याग किया ही नहीं था। महाप्रभु ही ऐसे थे जिनका प्राकट्य इस मथुरा के मंडल की भूमि के अंदर हुआ था। और भाई, मैं आज भी कह रहा था किसी को कि 5 या 6 ऐसे स्थान हैं जिन्हें एक हितोपासक को अवश्य दर्शन करने चाहिए। कौन कौन से? पहला स्थान श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर। श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन एक हितोपासक को अवश्य करना चाहिए। दूसरा दर्शन जो करना है, प्रथम लता मंदिर मदन टेर, जो परिक्रमा मार्ग में केलीकुंज से पहले आता है, उसका दर्शन जो है वो आपको करना है, अवश्य करना है, अतिशय करना है। अति दिव्य स्थान है वृंदावन का, जहां आज की एक एक लता कई वर्षों पुरानी है, और वो लताएं जो हैं वो अपने अंदर हितजू की कई स्मृतियों को लेकर बैठी। ये जो लताएं हैं, जो मदन टेर की लताएं हैं, इन्होंने अपनी इन्हीं आंखों से महाप्रभु को देखा है। तो इनके पास जाकर महाप्रभु से का दर्शन करने की कामना किया करो। ये जो मदन टेर की जो लताएं हैं, ये सिद्ध भक्त हैं, सिद्ध भक्त। ये तो हो गया दूसरा दर्शन। तीसरा दर्शन कौन सा करना है? वो करना है सेवा कुंज का। सेवा कुंज प्रिया और प्रियतम का रास मंडल है। आज भी जब श्री जी रास करने के बाद जब थक जाती, चांपत मोहन चरण लली की, जब श्री जी रास के अंदर थक जाती है और थकने के बाद जब श्री जी को थोड़ा श्रम हो जाता है, उस समय श्री जी के चरण संभालने की जो सेवा है, चरण दबाने की जो सेवा है, वो लालचू सेवा कुंज के अंदर करते। सेवा करने के कारण ही उस कुंज का नाम सेवा कुंज पड़ गया। अति दिव्य स्थली है, और अनेकों बार श्री जी ने प्रकट रूप से इस सेवा कुंज के अंदर कई रसिक भक्तों को दर्शन भी दिए। और ये बात कोई अधिक पुरानी नहीं, भोरी सखी को दर्शन दिए, पूज्य श्री गोपाल बाबा जी को दर्शन दिए, और अनेक ऐसे रसिक प्रवर्तक भक्त हुए हैं जिनको श्री जी ने इसी सेवा कुंज के अंदर दर्शन दिए। तो आज भी जब कोई उसी भाव को लेकर जाता है, तो सेवा कुंज के अंदर जब आपकी तड़प है, तो श्री जी आज भी दर्शन देती है। ये तो प्रकट रूप से विराजमान श्री जी का वो निज अंग है, निज घर है, निज कुंज है श्री जी की। महाप्रभु वहां पर भजन करने जाया करते थे। तो सेवा कुंज में एक हितोपासक को जाना चाहिए। ये तो हो गया तीसरे दर्शन। चौथा दर्शन वो कहा गया रास मंडल। रास मंडल अति दिव्य स्थान है, बड़ा प्यारा स्थान है। श्री जी बड़ी सुंदर रूप से वहां पे विराजमान है, महाप्रभु द्वारा प्रकट की हुई वो श्री जी हैं। 2 वृक्ष वहां पर है, एक वृक्ष में, और वो नवनिवृत्त कुंज का द्वार भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। श्री सेवक महाराज वहां से ही नवनिवृत्त कुंज में सह शरीर गए। श्री दुर्दास जी महाराज को वहीं पर ही श्री जी की कृपा से श्री जी ने अपने चरणों का नूपुर धारण कराया, अपना चरणों का नूपुर स्पर्श कराया, और श्री जी ने आज्ञा दी कि दुर्दास वाणी भई जो चाहत कियो, उठ सो वर्ता को सब दियो। उठ, मैं तुझे संपूर्ण निधि को प्राप्त करवा देती हूँ। तो रासमंडल के दर्शन करो। नरवाहन जी की समाधि है वहां पे, छबील दास जी की समाधि है वहां पे, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की समाधि है वहां पे। तो इन रसिकों का दर्शन कर। और श्री जी ने इतना वहां पे श्याम सुंदर को भजा है कि श्री जी का श्रीअंग भी श्याम सुंदर जैसा श्याम हो गया। तो श्री जी वहां पे तो श्याम स्वरूप के अंदर विराजमान है, बड़ा दिव्य सुंदर स्थान है। तो ये चौथे दर्शन आपको करने चाहिए। पहले दर्शन मैंने कहे श्री राधा वल्लभ मंदिर के, दूसरा दर्शन श्री जी ने कहलवाया मदन टेर का, तीसरा सेवा कुंज का, चौथा रास मंडल का, पांचवा दर्शन बोले मानस सरोवर का।
जिस मानसरोवर के अंदर नाहरमल जी को अनेक रूपवती सहचरियों के दर्शन कराए, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को प्रिया प्रियतम के दर्शन करवाए, इसी मानसरोवर में अनेक रसिकों को भी प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए। तो मानसरोवर के दर्शन करने ये पांचवा एक हितोपासक का कार्य है। और जो छठवां दर्शन है वो है बादग्राम का। मथुरा मंडल से, मथुरा से आपको बादग्राम जाने के लिए वहां से साधन मिल जाए। तो ये पांच ऐसे दर्शन, 6 ऐसे दर्शन हैं जिसे करना चाहिए। इसे आप नोट कर लिया करो। तो यहाँ से मैंने कहा ना कि नई चीज सीखा करो, रोज नई चीज सीखा करो। कल को आपसे कोई पूछ लिया आप वृंदावन जाते हो, बोले कहाँ जाएं, कहाँ जाए, तो इन 6 स्थानों पे तो जाओ। 6 नहीं जा सकते 3 पे जाओ, 3 नहीं जा सकते 4 पे जाओ, तो जाना चाहिए। ये जो स्थान है ना, ये महाप्रभु की भाव को अपने हृदय के अंदर संजो कर बैठे हैं। महाप्रभु की स्मृतियों को अपने हृदय के अंदर संजो कर बैठे। यहाँ की एक एक भाव श्री महाप्रभु के भाव को लेकर बैठी है। मैं तो कहता हूँ भाई मदन टेर के अंदर जाओ, एकांत रूप से किसी कुंज के किसी लता के पास बैठ जाओ, उस लता को आलिंगन करो। आपने तो शायद नहीं देखा होगा, ये पूज्य केली कुंज वाले महाराज जी पहले जाया करते थे ना, मदन टेर में रहा करते थे। तो मदन टेर में जब दर्शन करने के लिए आया करते थे कभी जब कोई, तो शायद अगर किसी ने पुराने वालों ने दर्शन किए होंगे, एक लता के पास जाके उसका आलिंगन किया करते थे। अगर कोई पुराना जन होगा, अगर किसी ने उस दर्शनों को किया होगा, तो पूज्य बाबा जो है वो एक लता के आलिंगन करके रहा करते। बोले कुछ तो मिला होगा उस आलिंगन का, कुछ तो हुआ होगा। फिर वो लता ने कृपा करी होगी। आज देखो वो किसकी कृपा, वो लता की कृपा है, वो लता का भाव है। तो वो भी मैंने देखा, मैंने अपने जैजे को भी देखा है जो एकांत में मदन टेर के अंदर बैठा करते थे। हम लोग बैठा करते थे तो एक विशेष लता के पास जाके उनका आलिंगन करके रोते रहते थे। हमने वो भी दृश्य को देखा है। तो भाई हमने तो ये चीजों को देखा है, हमने तो सुना है। हमें तो आज चकाचौंध चाहिए ना भाई। मैं तो कहता हूँ रोका करो, छोड़ा करो मोबाइल को, बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठा कर लताओं के पास। फिर कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। और तो मुझे तो बड़ी प्यारी लगती हैं श्री हरिराम व्यास जी की ये पंक्तियां। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामाजू तोरे चरणन की रज पाऊं। बोले ऐसे मिलेंगी भाई जब मिलेंगी। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, लाडो जी थारे चरणन की रज पाऊं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई, चकाचौंध की दुनिया से परे होकर फिर वृंदावन में जाया करो। आज भी वृंदावन वही है जो पहले था। आज वृंदावन में दूसरी भक्ति ज्यादा हो गई। मैं बार बार कहता हूँ आज दूसरी भक्ति बढ़ गई, कष्ट होता है, पर जो पुरानी भक्ति थी ना उसी भाव से जाया करो। आप पुराने वृंदावन में जाया करो जहाँ
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। जब देखना, मैं तो कहता हूँ भाई, मैंने देखा है ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। बोले सत हरि भजन जगत सब सपना, बोले यही सत्य है। ये जो लताएं हैं ना, बोले ये प्रिया प्रियतम को देने वाली सहचरियां हैं। बोले जिसके पास आए ये सहचरी दे देती। मैंने तो उदाहरण देखे ना भाई, मैंने देखा जय जय को रोते हुए, देखा एक लता के पास जाकर रोया करते थे, प्यारी जू बोले अब तो दर्शन दे दो। मुझे तो एक बार बड़ी प्यारी बात कही, बात पुरानी है, हम बैठे थे तो जय ने बोले मित्रता कर लो, इन किसी एक लता के साथ मित्रता कर लो, जब आओ वृंदावन बोले उस लता के साथ मिलना ही मिलना है। बोले मित्र है तू हमारी, उसे अपने मन की भाव सुनाओ, उसे अपने मन की भाव कहा कर। बोले क्यों? बोले मित्र है तू हमारी, तू हमारी सखा है। फिर उस लता को भी तुम्हारा चिंतन बना रहेगा, वो लता तुम्हें बार बार खींचेगी वृंदावन की ओर, तुम्हारे मन में वो तड़प जगाएगी, वो वृंदावन के प्रति वो जो भाव है ना उसे जगाएगी। तो एक लता के पास जाकर, मैं तो ये कहता हूँ प्रसाद के रूप के अंदर इस बार जाओ ना वृंदावन में, मदन टेर जाना और एक लता के साथ मित्रता करके आना। बोले तू आज से मेरी मित्र, नाम भी डाल आना चाहे कोई, तू ललिता, तू विशाखा, तू कोई नाम डाल देना। बोले तू आज से मेरी मित्र है। देखना फिर वो लता संसार का संबंध तो छोड़ भी देगा, वो लता तुम्हारे से संबंध नहीं तोड़ेगी। बोली विधि है जो संतों ने, जो रसिकों ने सिखाई है ना, ऐसे भजन किया था पहले, यही भजन है। जब श्री व्यास जी को लेने के लिए ओरछा के नरेश आए, और नहीं आते व्यास जी, पहले किसी को भेजा, फिर किसी को भेजा, फिर किसी को भेजा, नहीं आते व्यास जी, अंत थक हार कर स्वयं आ गए। जब स्वयं आए तो महाप्रभु के पास जाते हैं वो ओरछा के नरेश, और महाप्रभु से कहते कि बताओ अपना हित अच्छा होता है कि परहित अच्छा होता है। महाप्रभु ने कहा परहित सरस धर्म नहीं कोई। बोले इस बात में तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। बोले परहित ही सबसे बड़ा धर्म है, परोपकार विचार जगत सुमति जग विस्तरी। बोले परोपकार सबसे बड़ा धन है, और मेरे तो इस पथ का जो मूल है वो पर उपकार ही है, सबसो हित ही है। तो ओरछा नरेश महाप्रभु से प्रश्न करते हैं कि महाप्रभु आपने स्वयं कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं कोई, परहित सबसे बड़ा धर्म है, अपना हित कोई धर्म नहीं। तो महाप्रभु अगर व्यास जी यहाँ रहेंगे तो केवल अपना हित करेंगे, और अगर ओरछा चले जाएंगे तो इनके आशीर्वाद से, इनके संग से कई जन इस भक्ति के मार्ग पे चले जाएंगे। तो आप स्वयं बताओ अपना हित करना अच्छा है कि सबका हित करना अच्छा है? महाप्रभु ने कहा सहज में ही तुम सही कहते हो, सबका हित करना अच्छा है। तो ओरछा नरेश ने कहा बोले आप ही व्यास जी को आज्ञा दीजिए कि वापस ओरछा में चले जाइए। महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आएंगे आज व्यास जी तो मैं उन्हें आज्ञा दे दूंगा, मैं आज्ञा दे दूंगा कि व्यास जी आप वापस ओरछा चले जाइए। कहते जब किसी व्यक्ति ने जाकर, किसी साधक ने जाकर श्री व्यास जी से कहा कि व्यास जी आज जब आप संध्या को दर्शन करने जाएंगे महाप्रभु के, महाप्रभु को आपको ओरछा जाने की आज्ञा देने वाले हैं। कहते कि उस समय व्यास जी की का जो स्थिति थी, व्यास जी की जो स्थिति थी वो देखने के योग्य थी। एक एक लताओं से आलिंगन करके आते थे व्यास जी, रोते हुए एक एक लताओं से आलिंगन करते हुए, हे मेरे मित्रों, हे मेरे सखाओं, मुझसे क्या अपराध बन गया, मुझसे क्या अपराध बन गया जो आप मुझे वृंदावन से बाहर कर रहे हैं? ऐसा कौन सा अपराध बन गया? कहते रोते थे, अपने अश्रुओं की धारा से उस लताओं को सींचते थे।
ऐसा प्रेम, ऐसा भाव व्यास जी के हृदय के अंदर हुआ। लताओं से प्रार्थना कर रहे, आज कुछ ऐसा कर दो मेरे महाप्रभु, मुझे रोक दे, आज कुछ ऐसा कर दो मेरे महाप्रभु, मुझे रोक दे, मुझे नहीं जाने दे वृंदावन से, मुझे नहीं जाने दे। लताओं ने कृपा करी। संतों ने कहा कि व्यास जी का हाल बड़ा बुरा हो रहा है, एक एक लता से लिपट लिपट कर रो रहे हैं। महाप्रभु अगर आपने आज्ञा दे दी तो व्यास जी यही प्राण त्याग देंगे, मत करो मत करो महाप्रभु ने। उस समय महाप्रभु ने कहा, हे व्यास जी, इन लताओं के साथ तुम्हारा जो प्रेम था मैंने देख लिया, देख लिया मैंने तुम्हारा जो प्रेम था इन लताओं के साथ। व्यास जी, तुम निसंकोच होकर वृंदावन का अखंड वास करो। किसकी कृपा से? लताओं की कृपा से। भोरी सखी, देखो सेवा कुंज से राधा वल्लभ जी का मंदिर ज्यादा दूर नहीं है। 10 मिनट में या 5-10 मिनट में आप सेवा कुंज से राधा वल्लभ मंदिर में आ सकते हैं। भोरी सखी चलती थी सेवा कुंज से राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने आने के लिए मंदिर में, और कहते कि आती तो थी राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए, और एक एक लता का आलिंगन करती रहती थी, एक एक लता का आलिंगन करती रहती। कई बार तो सुबह चलती, शाम तक राधा वल्लभ जी ही नहीं पहुंच पाती थी। लताओं के साथ प्यार करती थी, लताओं से प्रेम करती थी, और फिर वापस सेवा कुंज चली जाती। तो ये भाव है रसिकों के, भाव है संतों के। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। भाई ये जो लताएं है ना, ये जो श्री जी की जो, मैं तो इसलिए कह रहा था, हम जो प्यारो वृंदावन का जो भाव प्रारंभ कर रहे थे ना, वो इसी भाव से कर रहा था मैं। ये जो प्यारो वृंदावन है ना, बोले वैसा ही हो। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदा। भाई ये जो वृंदावन की लताओं को ना रसिकों ने अपने खून से सींचा, खून से। लताएं जल से नहीं सींची गई, ये खून से सींची गई है। इसलिए मैं कहता था भाई, इन लताओं का हमें तो दे दिए अपने बड़े बूढ़ों ने लताओं ये, आज वृंदावन का स्वरूप बदल रहा है भाई, आज संभाल लो संभाल लो। हो सकता है आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को ये वृंदावन का स्वरूप दिखे ही ना। वृंदावन की जगह ये बड़े बड़े भवन दिख जाएं, वृंदावन की जगह बड़ी बड़ी इमारतें दिख जाए, नहीं दिखेंगी लताएं, नहीं दिखेंगी कुंजें। रुक जाओ 50 वर्ष, 10 वर्ष के अंदर हमने वृंदावन को बदलते देखा है। रुक जाओ 50 वर्ष, केवल 50 वर्ष रुक जाओ। 50 भी मैंने दूर कह दिया, 20-25 वर्ष के बाद देखना ये वृंदावन का क्या भाव होगा। कोई तो है उठकर आए और कहे, लताओं में ब्रज की गुजारा कर। हमारी गिनती श्री जी बस इतनी कृपा करना, वृंदावन में काटने वालों में ना हो, हमारे वृंदावन में लताओं को लगाने वालों में। हमारे बड़े बुजुर्गों ने पौधे लगाए, हम आज उसकी छांव के अंदर बैठे हैं। भाई हमारा भी उत्तरदायित्व तो बनता है, हम वहां पे वृक्ष लगाएं और उसकी छांव में हमारे बच्चे बैठे, हमारी उसी लताओं की छांव में हमारे कोई रसिक बैठे। मैं तो ये कहता हूँ, आपके द्वारा लगाई कोई किसी लता की छांव में जब कोई रसिक बैठकर भजन करेगा ना, तो उसके भजन का भाव उस व्यक्ति को जाएगा जिस व्यक्ति ने उस लता को लगाया होगा। इसीलिए कहता हूँ भाई आओ, आगे बढ़कर आओ। हम इस प्यारो वृंदावन के माध्यम से भक्ति तो कर ही रहे हैं, पर भक्ति के साथ साथ श्री जी की सेवा भी करें, सेवा भी करें। इसी भाव से हम आगे बढ़कर, तो यूथ हमारे साथ जुड़े, प्रेम से जुड़े, प्यार से जुड़े, हमें जिस चीज की इच्छा होगी। और देखो कबीर दास जी ना अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते,
कबीरदास जी, किंतु जब कबीरदास जी के घर पे संत आता है ना, फिर कबीरदास झोली फैलाकर मांगते हैं, अध सिर मांगू धाले मेरे दोनों वक्त निवाले, जी गोपाल तेरा आसरा। तो अपने लिए तो हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे, किंतु हाँ, अगर वृंदावन के लिए झोली फैलानी भी पड़ जाए, हम उसको भी फैलाने के लिए कभी नहीं पीछे हटेंगे। पर हम चाहते हैं, मैं तो यही चाहता था कि भाई अगर श्री जी कभी हमें ऐसा समय दिलाए कि हम अगर अपना भाव कोई सुंदर वृंदावन के अंदर बनाएं, कभी श्री जी अगर आपकी इच्छा होगी तो वृंदावन का जो कुंज होगा ना, वो हित कुंज ही होगा, वो हित निकुंज ही होगा। जैसे निकुंज के अंदर आज भी आप जाते हो ना, उस निकुंज के अंदर सुंदर रास मंडल हो, उस निकुंज के अंदर सुंदर सुंदर लताएं हो, और जब आप उस निकुंज की लताओं के अंदर आए ना, आपको वो अनुभूति हो कि बस यहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे। बोले हमें कोई बड़े बड़े भवन नहीं बनाने, हमें कोई आश्रम नहीं बनाने, हमें तो लता मंदिर बनाना है, हमें तो वो वृंदावन देखना है। आज भी अगर आप चले जाओ ना, आप चले जाओ टटिया स्थान के अंदर, आपको वो वास्तविक वृंदावन के दर्शन होंगे। मेरा तो मन है भाई, कभी श्री जी कृपा करे वो वास्तविक वृंदावन हम भी वृंदावन में बनाए। आप आओ तो आपको अनुभूति हो कैसा था आज से 500 वर्ष पूर्व का वृंदावन, जहां दिखे आपको प्रिया प्रीतम, जहां अनुभूति हो आपको प्रिया प्रीतम, जहां नित्य जयघोष होता हो प्रिया प्रीतम के नाम का, जहां प्यारी जूबी उस सुंदर रजकन के ऊपर ही विराजमान हो और आप नीचे बैठकर प्रेम से जय जय राधा वल्लभ नाम का उद्घोष करो। इसीलिए भाई हो सकता है कि शायद कल श्री जी ने करना था, कल सभी को सूचना भी दे देना, कल महाप्रभु जी का प्राकट्य इस कुंज में होगा। महाप्रभु जी श्री सेवक वाणी के रूप से कल प्राकट्य होगा। आज समय हो गया, कल हम इसी भाव से आगे बढ़ेंगे। मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहाँ बाद प्रगटे जगदनी जानी और दूनो नहीं। आज श्री जी ने शायद लताओं का ही संदेश आप सभी को देना था, आपको जागृत करना था, शायद इसी भाव से श्री जी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो आज का भाव श्री हिज्जू की कृपा का स्मरण करते हुए श्री जी के चरणों में समर्पित, श्री हिज्जू के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।